हेलो दोस्तों, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर का जो साइंस का प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये सेट 1 है। इस तरह आपको हमेशा सेट 1, सेट 2, सेट 3 मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो कौन कौन आते हैं? जोंक और केचुआ। अगला है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। अगला है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी आते हैं। अगला प्रश्न है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला प्रश्न है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। अगला प्रश्न है सिराय द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। अगला प्रश्न है सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है पोटासियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगला प्रश्न है एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया में होता है। अगला प्रश्न है मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। अगला है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? अग्नाशय। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। अगला प्रश्न है स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला प्रश्न है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो औषधि चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम है। अगला प्रश्न है DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है। अगला है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र में। अगला प्रश्न है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाकर। अगला प्रश्न है तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। अगला प्रश्न है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। कौन? ओजोन लेयर। अगला प्रश्न है आंतवर मतलब टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन। अगला प्रश्न है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। अगला प्रश्न है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है। अगला प्रश्न है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। अगला प्रश्न है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का होता है। अगला प्रश्न है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है BCG का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कोवक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दम्मा ब्रैकेट अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कोवक द्वारा होता है।
अगला प्रश्न है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि द्वारा होता है जिसको ओर्म बोलते हैं। अगला प्रश्न है जब एक वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? चौगुनी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्म में आता है। अगला प्रश्न है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ब्रैकेट वन की जावला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला प्रश्न है पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है लाइकेन को दो जीवधारियों का सजीवी 4.5 समझा जाता है, वह दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। अगला प्रश्न है आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। अगला प्रश्न है लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अगला प्रश्न है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती सेपाक्ष शर्करा या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन।